हम लोग हेलो एरिन्स पढ़ रहे थे। हेलो एरिन्स में जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस जो था उसमें फर्स्ट जो था वो था हेलोजिनेशंस, ठीक है। और उसके भी दो टाइप्स किए थे। एक तो था हेलोजिनेशन एट बेंजीन रिंग, वो अपन देख चुके हैं। जो लास्ट लेक्चर 8 लेक्चर जो था उसमें अपन ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हेलोजिनेशन बेंजीन रिंग पर अगर होता है तो प्रोडक्ट किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अभी जो सेकंड है वो है साइड चेन हेलोजिनेशन, ठीक है। आप देख सकते हैं कि देखिए साइड चेन हेलोजिनेशंस का मीन्स होता है कि आपका बेंजीन रिंग पर हेलोजिनेशन नहीं होने वाला है। जो बेंजीन पर अल्टरनेट जो चेन है, यानी कि देखिए या बेंजीन पर ये मिथेन है ना, मिथाइल ग्रुप है, टोलुइन है, ये इस पर हेलोजिनेशन होगी। साइड चेन है, इस पर हेलोजिनेशन होगा, ठीक है। तो इजी रिएक्शन से देखिए क्लोरीन के साथ में रिएक्शन चल रही है, सी सनलाइट है ना, सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। तो ClH को रिमूव कर देता है, यहाँ हो जाएगा CH2Cl और यहाँ पर HCl जो है वो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में अलग हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम बेंजाइल क्लोराइड क्या हो जाएगा, बेंजाइल। देख सकते हैं आप साइड चेन से सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ठीक है। यहाँ एक बात लिखी गई है कि इफ़ क्लोरीन इज टेकन इन एक्सेस, अगर जो आपने क्लोरीन लिया है रिएजेंट फॉर्म में, अगर वो एक्सेस में है, ज़्यादा अमाउंट में अगर लिया है, यूज़ कर रहे हैं अगर आप उसको, तो देन बेंजो क्लोराइड इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बेंजो क्लोराइड फॉर्मेशन होगा। देखिए आपका यानी टोटली रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोजन का। देखिए टोलुइन है ये Cl2, तो फर्स्ट ये बना CH2Cl, ठीक है। एक HCl रिलीज हुआ होगा बाहर, जो अपन ने यहाँ इस समय नहीं दिखाया है, बेंजाइल क्लोराइड देखिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट Cl2 कर, क्योंकि एक्सेस में तो एक और H रिमूव होगा, CHCl2 बन जाएगा, ठीक है। और अगर एक और Cl2 से रिएक्ट करें, यानी टोटली सब्स्टिट्यूशन होना है, हेलोजिनेशन होना है, तो ये CCl3 बेंजीन पर बन जाए। इसी को कहा जाता है बेंजो क्लोराइड, ठीक है। क्या कहा जाता है, बेंजो क्लोराइड। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अगर आपका मॉलिक्यूल 1 ही है तब तो फिर 1 एक बार ही सब्स्टिट्यूशन होता है, बेंजाइल बनता है। अगर एक्सेस में लिया गया अगर आपका जो हेलोजन है, तो फिर इस तरीके से प्रोडक्ट जो है वो बेंजो क्लोराइड के फॉर्म में फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए फर्स्ट जो था वो हेलोजिनेशन अपन ने कंप्लीट कर दिया। हेलोजिनेशन याद रखिए, हेलोजिनेशन के दो टाइप्स थे, एक तो बैट बेंजीन रिंग और एक था साइड चेन वाला, जो आप इस अभी देखा भी, ठीक है। सेकंड है फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन यानी बेंजीन पर NH2 का एनिलीन, तो डाइएजिटाइजेशन का हो जाता है। देखिए यहाँ पर मैकेनिज्म इसका नहीं है, अपन सिंपल सा डायरेक्ट रिएक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे। डाइएजिटाइजेशन होता है। डाइएजिटाइज का मतलब होता है क्या, बताते हैं अभी। देखो ये एनिलीन है, एनिलाइन है, बेंजीन पर NH2 को एनिलीन कहा जाता है। HNO2 HCl से रिएक्ट करें, HNO2 को नाइट्रस एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाइट्रस एसिड, ठीक है। ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, नीचे बताते हैं अभी। नाइट्रस एसिड HCl, ये दो चीज़ें हैं। नाइट्रस एसिड एक्चुअली बना होता है, उसमें डायरेक्ट नहीं आता, बना होता है, ठीक है। वो दो चीज़ें किससे बना होता है अभी नीचे डिस्कस करेंगे। तो एनिलीन है, नाइट्रस एसिड है, HCl है, और 273 केल्विन टेम्परेचर लिया गया है, ठीक है। तो होता क्या है कि देखिए इसको इस समझ सकते हैं, 2H थर्ड यानी तीसरा, और ये चौथा, तो 4 तो H और ये 2 ऑक्सीजन यानी 2H2 रिमूव, ठीक है। इसमें 4 ऑक्सीजन हाइड्रोजन और एक 2 ऑक्सीजन रिमूव, पीछे बचा क्या देखिए N और Cl। तो ये N जो है ना इसके साथ में बॉन्ड बना देता है हाइड्रोजन N के साथ में, तो N ट्रिपल बॉन्ड NCl बन जाए। इसको कहा जाता है बेंजीन पर कभी इस तरह की N ट्रिपल बॉन्ड NCl, क्योंकि एक पॉजिटिव है ना और नेगेटिव, तो इसको कहा जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो डाई एजोटाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, देखिए बेंजीन पर डाई एजो ग्रुप आ चुका है ये वाला, इसीलिए कहा जाता है इसको बेंजीन डाई एजोटाइजेशन होता है। इसका नाम जो होता है कंपाउंड का वो होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। देखिए अब HNO2 यूज हियर इज प्रिपेयर्ड इन द रिएक्शंस इटसेल्फ बाय द एक्शन ऑफ NaNO2 प्लस HCl। HNO2 जो आपका यहाँ रिएजेंट काम कर रहा है वो डायरेक्ट नहीं आता, अभी मैंने कहा था वो एक तरह से बनता है रिएक्शंस में। तो बनाने के लिए फिर क्या चीज़ें ली जाती है, वो ली जाती है देखिए NaNO2 प्लस HCl, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl लिया जाता है। तो आपका क्या होता है NaNO2, Na जो होता है वो Cl को NaCl रिमूव, और HNO2 के साथ में ये बनता है, ये यहाँ पर है, ठीक है। HCl जो है वो कुछ मात्रा में मौजूद है, लेकिन मेन जो रिएक्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है, नाइट्रस एसिड है, ठीक है। नाइट्रिक किसको बोलते हैं,
HNO3 हो तो नाइट्रिक है, फिलहाल ये नाइट्रस है HNO2। ठीक है, समझ आ गई बातें। अब जो अपने फॉर्मेशन हुआ है बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड, देखिए बेंजीन N2C है ना, N ट्रिपल बॉन्ड N को मैंने N2 के लिए डिनोट कर दिया, N2Cl। बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड की रिएक्शंस अलग अलग तरीके से अलग अलग रिएजेंट के साथ में अगर डिफरेंट अगर रिएजेंट के साथ अगर परफॉर्म करवाई जाए तो उसके प्रोडक्ट्स भी जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, किस तरीके से, देखिए देखिए बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड की रिएक्शंस फर्स्ट जो है वो Cu2Cl2 HCl के साथ करवाएगी, ये याद ही रखना आपको। ठीक है, करवाई जाए अगर तो प्रोडक्ट जो है वो ये चीज़ें N2 रिलीज़ हो जाता है यहाँ से, और Cl इसकी जगह आता है बन जाता है क्लोरोबेंजीन, और इस रिएक्शंस को कहा जाता है सैंडमेयर रिएक्शंस। ठीक है, याद रखना 11th में था सैंडमेयर जो रिएक्शंस है वो इसी को कहा जाता है। ठीक है, अगर Cu के साथ में करवाई जाए तो फिर यहाँ पर फिर भी क्लोरोबेंजीन बनता है, लेकिन देखो रिएजेंट अलग है, प्रोडक्ट सेम है लेकिन रिएजेंट अलग लिया, कॉपर के साथ रिएक्ट है। ठीक है, तो इस रिएक्शंस का नाम होता है गाटरमान रिएक्शंस। क्या कहा जाता है? गाटरमान। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, गाटरमान रिएक्शंस कहा जाता है। अगर मैं बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड को अगर मैं Cu2Br2 है ना, ब्रोमाइड ले लिया, HBr ये साथ में है, इसके साथ रिएक्शन करवाई जाए तो यहाँ पर Br इसकी जगह आ जाता है, N2 निकल जाएगा और ब्रोमाइड बन जाएगा, है ना, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। इसको भी कहा जाता है सैंडमेयर रिएक्शंस, याद रखिएगा। तो फिर सैंडमेयर के देखिए Cu2Cl2 के साथ में हो तब तो क्लोरोबेंजीन, और Cu2Br2 के साथ में हो तो ब्रोमोबेंजीन बनता है। इस रिएक्शंस को ही कहा जाता है सैंडमेयर रिएक्शंस। ठीक है, इसकी रिएक्शंस अगर मैं चौथी है वो Ki पोटेशियम आयोडाइड के साथ में हीट किया जाए अगर, तो आपका प्रोडक्ट जो बनता है वो आयोडोबेंजीन बनता है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ रिएक्शंस, एक केमिकल का नाम है आयोडोबेंजीन। ठीक है, टाइप्स नहीं है रिएक्शंस का। क्लियर है, समझ में आ गई बात है? दो हो गया, हेलोजिनेशन करवा दिया अपन ने हेलो एरिन्स का। देखिए फॉर्मेशन करवा रहे, प्रिपरेशन करवा रहे। ठीक है, हेलो एरिन्स का थर्ड जो है वो है रशिंग प्रोसेस, इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज नहीं लिखी है अपन ने, लेकिन ऑक्सीडेशन जो है वो आपका ऑक्सीजन के साथ में, देखिए क्लोरो एक बेंजीन है ना, H को अलग से शो किया लेकिन ये बेंजीन है, समझ रहे हो, क्योंकि आपको यहीं से चीज़ जो है वो रिएक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा HCl और हाफ O2। तो क्या होगा, देखिए H यहाँ बेंजीन अपन देखो कहीं से भी हटा सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिलहाल यहाँ का लिया है। ठीक है, H और ये O हाफ O2 यानी ऑक्सीजन का एक एटम है, तो H2 जो होगा वो रिमूव हो जाएगा और Cl जो है वो इसकी जगह ले लेगा, तो ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड रशिंग प्रोसेस, याद रह जाएगी। हाँ, रिएजेंट कैटलिस्ट जो है वो Cu2Cl2 के साथ में कॉपर क्लोराइड के साथ में इसकी रिएक्शंस जो है वो करवाई जाती है। ठीक है, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ जो है वो बाय होन्स डीकर, पहले भी आई थी पता है, जो अपन एल्किल हैलाइड पढ़ा था उस समय भी आई थी ये, उस समय अलग चीज़ थी। देखिए ये होता एक ही चीज़ है हमेशा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर बेंजोइट लिया गया, दिख रहा है, बेंजीन के ऊपर COOH होता तो बेंजोइक होता, लेकिन H को हटा करके Ag, तो एक सॉल्ट बना है। इसकी रिएक्शन करवाई गई ब्रोमीन और CCl4, आगे रिएक्शन है ना, होन्स डीकर में यही कंडीशन होती है, डी कार्बोक्सिलेशन होना होता है। तो देखो CO2 बार, एक Ag एक Br, Ag जो था वो Br को लेकर के AgBr बार, है ना, और C जो भी एक Br बचा वो इसकी जगह ब्रोमोबेंजीन, इसी को कहा है ना हैलाइड बन चुका आपका, हेलो एरिन्स है लेकिन हैलाइड ही एक तरह का। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखनी है। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। 4 डिफरेंट टाइप की प्रिपरेशन मेथड देखने के बाद में अपन बात करते हैं हेलो एरिन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, हेलो एरिन्स बोलो एरिल हैलाइड बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही चीज़ है। जैसे अपन ने कहा था ना हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, वैसे वैसे इसमें भी नाम होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए, जनरली एरिल हैलाइड्स आर कलरलेस, यानी एरिल हैलाइड जनरली क्या होता है, कलरलेस होते हैं। ठीक है, कलर नहीं होता है। ऑयली लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस, चिपचिपे हो सकते हैं, ऑयली हो सकते हैं, सॉलिड सब्सटेंस। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट इजीली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक में ही घुलेगा, है ना, कहावत है लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा होता है वो वैसे में ही डिजोल्व होता है। ठीक है, तो वाटर जो है वो आयनिक है, इनसॉल्युबल इन वाटर, तो पानी के अंदर जो ये ऑर्गेनिक होने की वजह से नहीं डिजोल्व हो पाएगा, लेकिन दूसरे कंपाउंड के अंदर जो है वो
जैसे बेंजीन वगैरह में क्या हो सकता है, ईथर वगैरह में डिजोल्व हो पाएगा। अब केमिकल प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टी। एल्किल हैलाइड की भी केमिकल प्रॉपर्टी अपन ने देखी थी, सेम एज इट इज आपको क्या करना है, एरिल हैलाइड्स की भी केमिकल प्रॉपर्टी देखनी है। हेलो एरिन शोज 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, 4 तरह के रिएक्शन शो करता है। फर्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट बेंजीन रिंग, है ना, ESR होने वाला बेंजीन रिंग पर, समझ लो। बेंजीन रिंग का ESR का मतलब हाइड्रोजन हटेगा बेंजीन रिंग में से और कोई और पॉजिटिव वाला उसकी जगह लेगा। सेकंड है रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे एलोरिन्स की। थर्ड है रिडक्शन और फोर्थ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक एक करके डिटेल से करेंगे। आज जो इस लेक्चर में अपन इस 2 चीज़ों का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फर्स्ट शुरू करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट बेंजीन रिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कैसे होता है। देखिए सब देखो, ESR का मतलब तो आपको शायद पता ही होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज वाले का हटना, रिमूव होना, और पॉजिटिव चार्ज वाले का उसकी जगह आना, ये कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कैसे होता है देखिए, क्लोरीन एटम प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग शोज +R है ना, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट कह सकता हूँ यूँ, प्लस मीन पॉजिटिव, R मीन्स रेजोनेंस इफेक्ट, एंड डायरेक्ट्स द कमिंग, COMING है ना, ये कमिंग है, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप टुवर्ड्स ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ये बेंजीन है, बेंजीन पर कोई सा भी हेलोजन हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, चलेगा जो भी है, अगर है तो उसका +R इफेक्ट होगा, क्योंकि उसके ऊपर की जो लोन पेयर है ना, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता होगा। एक तो बॉन्डेड है, 3 लोन पेयर के फॉर्म में 6 इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ ट्रांसफर होते हैं, तो ये कौन सा इफेक्ट होगा, +R। ठीक है, तो +R होता है। तो इसमें एक चीज़ क्या होती है कि जब भी अगर पाने तो जो अगर बेंजीन पर अपन ने 11th में चीज़ें देखी थी लास्ट में, कि अगर बेंजीन पर कोई ग्रुप ऑलरेडी है तो फिर वो डिसाइड करेगा कि आने वाला कहाँ जाएगा। यहाँ +R, एक चीज़ +R ग्रुप या +I ग्रुप होते तो आने वाला ऑर्थो पैरा पे जाता है, अगर -I ग्रुप होते या -R होता है तो आने वाला मेटा पे जाता है ना। ये यहाँ पर है तो आपको पता होगा ऑर्थो मेटा, ये ऑर्थो कहलाती है, ये ऑर्थो, ये मेटा, पैरा, OMP से याद रखो। ये ऑर्थो तो ये भी ऑर्थो, ये मेटा, मेटा, एक तो 2 तो ऑर्थो होती है, 2 मेटा होती है और एक पैरा होता है। समझ गए रेजोनेंस कैसे होता है वो देखिए। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र यहाँ आ गए तो ये बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो देखिए यहाँ नेक्स्ट में ये हो चुका है, तो ये यहाँ जो डबल बॉन्ड हो चुका है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन गए पॉजिटिव या नेगेटिव। अब ये नेगेटिव यहाँ आएगा और ये डबल बॉन्ड इसके ऊपर ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो अगली कंडीशन में देखिए नेगेटिव यहाँ आ चुका है और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, बाकी कोई छेड़छाड़ की नहीं, वैसा ही है, डिस्टर्ब नहीं किया है। अब ये नेगेटिव इधर, ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, समझो अल्टरनेट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये बॉन्ड डबल बॉन्ड बना चुका है, ये नेगेटिव इधर, यहाँ से ये इधर वापस जो फर्स्ट वाली पोजीशन थी वो आपको वापस गेन हो जाएगी। ठीक है, देखिए वो कंडीशन आ गई। बस फ़र्क ये है कि वो इलेक्ट्रॉन रोटेट होकर के घूम के अंदर जो है वो चक्कर लगा के जा रहे हैं बेंजीन रिंग के, तो इसको कहा जाता है पॉजिटिव रेजोनेंस +R इफेक्ट। ये 5 अलग अलग स्टेप है, समझ के बातों को। बेंजीन है ना, हेलो एरिन्स में इस तरह का ये क्लोरो, बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस को बताइए, तो ये पता होना चाहिए, करना आना चाहिए आपको। अब आपको क्या करना है, सम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस है ना, ये तो मैकेनिज्म है देखिए, लेकिन आप एक चीज़ देख सकते हैं कि नेगेटिव कहाँ का आ रहा है। देखिए नेगेटिव आ रहा है ये ऑर्थो पे, ये पैरा पे और फिर ऑर्थो पे, तो समझ रहे हो आने वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो इसी जगह जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे जाएगा। क्लियर है। अब अपन हेडिंग दी हुई थोड़ी देर पहले सम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस में, तो देखिए कुछ ये रिएक्शंस दी गई है, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी, क्या प्रोडक्ट बनता है आपको पता होना चाहिए, सब में सब्स्टिट्यूशन ही होगा, ये SR होने वाली है। क्लोरोबेंजीन है Cl2 FeCl3, तो हेलोजिनेशन होता है, समझ गए। और अभी बताए कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पे से हो सकता है, यहाँ का H और यहाँ एक Cl Cl बार होगा, या यहाँ का H और एक Cl, तो एक Cl इनकी जगह होगा, फर्स्ट प्रोडक्ट बन सकता है, और दोनों आ सकते हैं। देखिए दोनों प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे, ऑर्थो और पैरा वाला। मेजर जो होता है वो याद रखिए, कभी पूछ ले मेजर कौन सा दोनों में से, तो पैरा
पैरा वाला हमेशा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। पैरा वाला क्या होता है, हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये बन जाएगा पैरा पोजीशन ऑर्थो पे, ये बन जाएगा पैरा पे। ऑर्थो डाइक्लोरो, समझ गया, ऑर्थो यानी 1-2 वाला, ऑर्थो डाइक्लोरो, और ये पैरा यानी 1-4 वाला, ठीक है। 1 और 4 को पैरा कहा जाता है, समझ गए बातों को। फिर क्लोरोबेंजीन कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो सल्फोनेशन होता है, क्या होगा, सल्फोनेशन, समझ गए। H2SO4 को अगर थोड़ा सा अपन लिखने बैठे तो इस तरीके से होता है, देखिए ये OH और SO3H, समझ गए, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज, इस फॉर्म में ये होता है। तो सोचो कि यहाँ का H इस OH को लेकर के तो H2 बार होगा, तो ये SO3 इसकी H जगह, समझ गए। तो देखो एक SO3H इधर आ सकता है और इधर आ सकता है। ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका थोड़ा नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुकी है बोर्ड में। चलिए अब क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शंस, अगर कंसनट्रेट HNO3 कंसनट्रेट H2SO4, इसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, जब भी ये आए तो हमेशा नाइट्रेशन करवाना है बेंजीन का। क्या करवाया जाता है, नाइट्रेशन, ठीक है। NO2 को जोड़ना है, समझ गए। NO2 को आप, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल होगा NO2, तो नाइट्रोनियम आयन है ना NO2, तो एक तो ऑर्थो पे जुड़ सकता है और एक पैरा पे जुड़ सकता है, ठीक है। ऑर्थो पे तो ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और पैरा पे तो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर है। देखिए अब क्या कर रहे हैं, बेंजीन फिर CH3Cl है ना, एल्काइल हैलाइड लिया गया। देखिए तो इस, जब भी याद रखना एल्किल हैलाइड बेंजीन का एल्काइलेशन होता है, ये ग्रुप फ्रिडल क्राफ्ट, बेंजीन एल्काइल हैलाइड, या अभी पीछे एक और ये एसिटाइल है ना ग्रुप, और ये लूस एसिड है, ये LCl3 क्या है, लूस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो हमेशा क्या होती है, फ्रिडल क्राफ्ट कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस, ठीक है। 11th में भी था। तो कुछ नहीं होना, इस HCl बाहर होगा, CH3 इसकी जगह एसिड एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है, इसलिए क्या होगा, एल्काइलेशन हो रहा है। रिएक्शन का नाम तो फ्रिडल क्राफ्ट, लेकिन हो क्या रहा है, एल्काइलेशन हो रहा है। CH3 यहाँ आ सकता है पैरा पे, और तो क्लोरोटोलिन है ना, इसके रेफरेंस देखो ये मेन हो रहा है इस समय, टोलिन पूरा बन रहा है, तो ये इस ऑर्थो पे, और ये कहाँ पर है, पैरा पे है ना, 1 2 3 4 पैरा पे, तो पैरा क्लोरोटोलिन, ठीक है। देखिए ये क्लोरोबेंजीन, ये CH3COL है ना, एसिटिल ग्रुप, देखो CH3COOH होता है ना, एसिटिक होता है, लेकिन OH की जगह Cl है, तो ये एसिटाइलेशन होने वाला, ये भी फ्रिडल क्राफ्ट है ना, बिल्कुल एज इट इज, वो की वही सेम है। फ्रिडल क्राफ्ट में एसिटाइल या एल्काइल ग्रुप का जुड़ना ही लूस एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो ये आपका ये CH3CO यहाँ पर आ जाएगा, Cl बाहर होगा, एक तो यहाँ आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है, यहाँ है तो इसको ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन, याद रखना आपको क्या नाम हो जाएगा, एसिटोफिनॉन, ठीक है। इसका क्या, पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन, ठीक है। तो यहाँ आकर के अपन ने अभी कहा था कि 4 रिएक्शंस है अलग अलग, पहला था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा था रिएक्शंस विद मेटल, तो शुरू सेकंड करते हैं वो रिएक्शंस विद मेटल, और फर्स्ट है रिएक्शंस विद सोडियम, ठीक है। 11th में पढ़ा था कि एल्किल हैलाइड जो सोडियम ड्राई ईथर के साथ में वुड्स रिएक्शन होती है, पता है वुड्स। तो देखिए ये क्लोरोबेंजीन, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल, ये क्लोरोबेंजीन ईथर लिया गया है, तो देखिए इस तरीके से 2 NaCl बाहर होते हैं और 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाती है, डाइफिनाइल या 2 NaCl बाहर। इन दिस रिएक्शंस 2 बेंजीन रिंग कंबाइन टुगेदर, 2 बेंजीन रिंग टुगेदर कंबाइन हो रही है बाय सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, टू फॉर्म अ डाइफिनाइल, इट इज़ कॉल्ड फिटिक रिएक्शंस, याद रखना इंपॉर्टेंट, हाईलाइट भी किया है, फिटिक रिएक्शंस, क्या कहा जाता है, फिटिक रिएक्शन, जो दो, अगर दोनों देखो एरोमेटिक अगर हैलाइड है और इस तरीके से अगर NaCl निकल कर जुड़ता है तो क्या बनता है, फिटिग, ठीक है। अभी क्या क्या सेकंड इसकी क्या वैरायटी बन सकती है, इफ अ मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड समझ के, ये एल्काइल है, देखो एल्काइल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर इज यूज्ड हियर एल्काइल बेंजीन इज ऑब्टेन एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स फिटिंग, इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, वुड्स फिटिंग, ठीक है। वुड्स फिटिंग, देखिए वुड्स सिर्फ क्या था, जब दोनों ये सेम हो अलग अलग, यहाँ अगर देखिए ये नहीं होकर ये होता तो समझ रहे, ये इथेन बनता, तो वो वुड्स, जब दोनों इस तरह के हो तो फिटिक, और दोनों एक एक अलग अलग हो जाए तो वुड्स फिटिक, दोनों मिक्स हो गए, क्लियर है ना, बहुत आसान है। क्लोरोबेंजीन इस तरीके से रिएक्ट हो जाएगी, ये आपस में जुड़ के डाई ईथर और टोलुइन फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, फिटिक वुड्स फिटिक।
रिएक्शन विद मेटल पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सोडियम, सेकंड है रिएक्शन विद कॉपर मेटल। इसको उल्मान रिएक्शंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उल्मान रिएक्शंस। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है, इंपॉर्टेंट है। देखिए बेंजीन, अपने आयोडोबेंजीन ली गई है, कॉपर आयोडोबेंजीन। ठीक है, दो मॉलिक्यूल, बस फर्क उतना, उधर सोडियम था, तो ये जो CuI2 है वो बाहर हो जाएगा, कॉपर है, और दो फिनाइल डाइफिनाइल बन जाएगा। ठीक है, से बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ में ग्रेनोर रिएजेंट इज ऑब्टेन। ग्रेनोर समझ तो RMgX बनता है। देखिए ब्रोमोबेंजीन मैग्नीशियम ड्राई ईथर, तो मैग्नीशियम यहाँ बीच में आ जाता है। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, MgBr। आयोडाइड मैग्नीशियम ड्राई ईथर, तो Mg फिर I बीच में आ जाएगा। ठीक है, फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। यहाँ आपको बनाने के लिए ड्राई ईथर की जगह THF भी ले सकते हो। देखिए टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेनिक कंपाउंड है, उसको भी यूज किया जा सकता है, किसकी जगह? इन प्लेस ऑफ ईथर। तो देखिए क्लोरोबेंजीन मैग्नीशियम THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन है। ठीक है, तो MgCl फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। अपन ने कहा था कि दो चार है, दो आज पढ़ेंगे, तीसरी है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है।